जो बुद्धि है असुर समान हो गई है। आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ गई है संसार में। और घर में देखो तो क्लेश, कलह, झंझट। व्यक्ति का जीवन क्लेशों से घिरा हुआ है। इस संसार में कौन नहीं है क्लेश वाला? कोई तो शरीर की बीमारी से दुखी है, कोई नाना व्याधियों से ग्रसित है। इसलिए संसार में जितने भी जीव है, प्राणी है, सब दुखी है। इसलिए महाराज आप ऐसे सार को सुनाएं जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो सके। तब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कालव्याल मुखग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीडेन नासितम। हमारा जीवन क्या है? एक काल रूपी व्याल रूपी सर्प ने मुंह खोल रखा है और हम उस सर्प के ग्रास बने हुए हैं। ना जाने कब सर्प अपने अंदर निगल ले, कब हमारी मृत्यु हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। हमारे जीवन के एक क्षण, एक पल का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए संभल संभल कर चलना ने भैया, पता नहीं जिंदगानी का। इसका कोई भरोसा नहीं है जीवन का। कब हमारे प्राण निकल जाए और कब हम चल बसे, कोई ठिकाना नहीं है। आज तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इसलिए इस कली काल में यदि व्यक्ति के जीवन में भक्ति को बढ़ाता है तो भागवत ग्रंथ कीड़े ने सुखे न नासितम। कलिकाल में जो ग्रंथ है वही तो भागवत है, भक्ति को देने वाला, मुक्ति को देने वाला। भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। जो भगवान के मुख से, श्री मुख से निकली है, उस वाणी को वेद व्यास जी ने लिखा है। यही तो भागवत है। और जहां भक्त विराजमान हो जाए वही तो भागवत है। बोलो राधे राधे। इसलिए शौनकादिक ऋषियों, मनुष्य चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ कर्म कृत कार्यते हवसा कर्म गुणै स्वाभाविकैर्बलात्। मानव की सबसे बड़ी जीवन में भ्रांति है कि मानव चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम। और एक बात और कहूं, कार्यते हवसा कर्म गुणै स्वाभाविकैर्बलात्। जो व्यक्ति जिस कार्य में रहता है उसका वैसा स्वभाव हो जाता है। यदि तुम चोरी करने वाले के साथ में रहोगे तो चोर जैसा स्वभाव हो जाएगा। यदि आप डाकुओं के साथ में रहोगे तो डकैतों जैसा स्वभाव। यदि आप गाली देने वाले के साथ में 4 दिन रह जाएंगे, क्या 1 घंटा भी रह जाएंगे, तो आपके अंदर भी वही स्वभाव हो जाएगा। कहते हैं जाको सुभाव जाए नहीं जी से, और नीम ना मीठी होए खाए गुड़ घी से। नीम कभी मीठी नहीं हो, खूब गुड़ और शक्कर खा लो। इसी प्रकार व्यक्ति का स्वभाव जाने वाला नहीं है। जैसा स्वभाव जिसका बन गया वैसा ही रहेगा। इसलिए व्यक्ति का यदि स्वभाव बन गया भगवान की भक्ति में,
तो व्यक्ति का स्वभाव जो है भक्ति की ओर जाएगा, उसके अंदर भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हमें भगवान का भजन करना है। सज्जनों, आदरणीय सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये भागवत कोई मामूली नहीं है। एक बार तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। तो देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, महाराज, ये जो अमृत है ना, ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और हम सब देवताओं को कथामृत श्रवण करा दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधारा क्या प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हे महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे। अरे ठगियाओ, ये जो तुम्हारे अंदर ठग विद्या है हम जानते हैं। दधी जी मुनि के पास गए तो उनकी हड्डियां ले आए। अरे स्वार्थियों, हम तुम्हें समझते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। यदि तुम श्रद्धा से श्रोता बन के आते तो हम जरूर श्रवण कराते और कह दे कि भैया, जो मणि है लाखों की करोड़ों की चमकती हुई, वो हमें दे दो और हमसे कांच का टुकड़ा ले लो। क्या ये बताओ, कोई सुनार ले लेगा? ले लेगा क्या? भगा देगा। बैठने की तो छोड़ो, तुरंत हाथ जोड़ लेगा, बोले जाओ। हम ही बेवकूफ बनने के लिए मिले और तुम हम ही को ही बेवकूफ बनाने आ गए। तो इसलिए देवताओं, ये जो अमृत है तुम्हारा एक कांच का टुकड़ा है और ये जो हमारा भागवतामृत है, ये लाखों की करोड़ों की बहु। इसलिए श्रोता वही बनता है जिनके ऊपर कृपा होती है। इस बात का ध्यान देना, ध्यान में रखना ये बात।